दूल्हा है, कहते हैं ना दूल्हा है, ये हमारा दूल्हा की कीमत 7 लाख है, 15 लाख है, और कोई अगर महिला बिक जाए तो लोग उसको कहते हैं ये वेश्या है। बिकता वो पूरे जीवन के लिए है, महिला कुछ पल के लिए बिकती है, बिकते तो दोनों हैं। जब तक हम इस समाज के महिलाओं की बराबरी का हिस्सा नहीं देंगे, हमारे लोगों की यहां तक मानसिकता गिरी हुई है, यदि प्रधानी का चुनाव हो, प्रधानी का मौका मिले पत्नी को, लेकिन प्रधानी दद्दा खुद ही चलाए हैं। ऐसा ना हो कि कल ये सीख ना जाए कि कहीं हम पे ये हुक्म ना चलाने लगे, हमसे सवाल जवाब ना करने लगे। और महिलाएं भी सोचते हैं कि पति तो मेरा परमेश्वर है। अरे कब सुधरोगे आप लोग? अरे आपको ये पैर की जूती समझते तो आप इनको जूता समझना शुरू कर दें। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब कहते हैं जहां आपको सम्मान ना मिले वहां रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे देश हो। बाबा साहब ने अपने 4-4, 5-5 बच्चों की कुर्बानी दे दी इस समाज के लिए। बेचारे तड़प तड़प के प्राण दे दिए इस समाज के लिए। और मेरा समाज आज भी उस गर्त में भूला हुआ है कि यदि आप लोग देख रहे हैं, आप उस मंदिर में जाते हैं जहां सोचते हैं कि चमत्कार होगा, वहां चमत्कार नहीं है, मेरी बहनों के साथ बलात्कार होता है। देखा कई बार, अभी ये बदायूं में हो गया, एक अभी तमिलनाडु में हो गया विधवा महिला के साथ। और हमारे लोग 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखने वाला काम करते हैं। नहीं, मैया के हम दर्शन करेंगे। हमने तो मन्नत मांगी थी कि मेरे लल्ला के लल्ला हो जाए, मेरे नाती आ जाए, मैया के हम दर्शन करें। कहाँ मैया के दर्शन करें आप? बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी हो गए। बाबा साहब ने आप लोगों को कितना समझाया, कितना बतलाया। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कट जाना पर झुकना नहीं। और देवी मैया जहां दिखाई दे जाए पुरखन की तो कहो लल्ला इनसे डंडो तेल भरन लगो, और मैया के दरवाजे तक जाइयो तो मेरी नौकरी लग जाए। बे आज दिन तक हमने नौकरी नहीं लगा देखी, लेकिन मैंने जुआ और शराब में बड़ो हमने मस्त देखो, क्योंकि बिना बउआ के डंडौते में बेचारे भर नहीं सका। और शराबियों की तो बड़ी अजब अजब लीला है। उन्हें तो बहाना चाहिए, अय्या मर गई तो पिए, छठी हो गई तो पिए, और पी पूछ दो क्या पी रहे भैया? अय्या मर गई गम में पी रहे, छठी है तो खुशी में पी रहे। और सिस्टम को बदलने के लिए त्याग करना पड़ेगा। लड़का कितना भी अच्छा हो, नौकरी करता हो, यदि शराबी है शादी मत करने दो, ना होने दो उसकी। जब इस तरह के हम लोग सुधार करेंगे, समाज में निश्चित ही सुधार होगा। ऐसी बात नहीं सुधार ना हो। हमारे लोग कहते हैं कि जुआ और शराब समाज से कभी बंद नहीं होगा। जिस दिन महिलाएं ठान लेंगी उस दिन जुआ भी खत्म हो जाएगा और शराब भी खत्म हो जाएगी। महिलाएं जहां जहां खड़ी हुई हैं वहां सिस्टम पूरा बदला है। उदाहरण बताते हैं, जैसे झलकारी बाई झांसी की वीरांगना, जो हम लोगों को बताया जाता है झांसी की रानी झलकारी बाई शूद्र समाज से, कोरी समाज से महिला थी, जो पूरी लड़ी अंग्रेजों से टक्कर लिया। और लोग हमारे बता देते, इतिहास में बता देते हैं कि झांसी की रानी ने वो किया ऐसा। और उदाहरण बता दें, यहाँ का अपने प्रदेश को चलाने वाले कई पुरुष आए, लेकिन कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाए। जब बहन जी बैठ जाती हैं तो कानून व्यवस्था एकदम डमाडोल हो जाता है। सब लोग कहते हैं भले ही सरकार आए या ना आए, लेकिन उनकी दुआई उनके कानून व्यवस्था की सभी करते हैं। तो बताओ, महिलाएं कहीं किसी मामले में कमजोर हैं? लेकिन इनको कमजोर कर दिया जाता है। हमारे लोग कहते हैं ऐसा है बेटी, तो मैं उन्हें ऐसा नहीं करी, लोग क्या कहेंगे? ये तो कहते हैं ऐसा नहीं करना, लोग क्या कहेंगे? जब मायावती जी ने अपना घर छोड़ा था तब भी लोगों ने कहा था, जब वो मानवर साहब के साथ रही तब भी लोगों ने कहा, और जब वो देश को चलाई तब उन पे पता नहीं क्या लालचन लगा कि उनके बच्चा पैदा हुआ, क्या हुआ, इस तरह के लालचन लगे। आज वे पूरे विश्व में जानी जाती हैं। इन्हीं समाज की महिलाओं में, इन्हीं बेटियों में सावित्रीबाई फूले भी निकलेंगी,
फूलन देवी भी निकलेंगी। अब लोग कहते हैं फूलन देवी नहीं बनाएंगे अपनी बेटी को। क्यों नहीं बनाओगे फूलन देवी? फूलन देवी को समझने का प्रयास करें। हम लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। फूलन देवी है क्या? फूलन देवी वो चिंगारी है जिस बेटी के साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया था, सब जानते हैं। कम उम्र की बेटी के साथ जब बलात्कार हो जाता है तो वो अपनी जिद पे आ जाती है कि जिन दरिंदों ने मेरे साथ इस तरह का काम किया है उनको मैं एक दिन जरूर बदला लूंगा। तुम सब जानते हो कि एक बार लाइन में लगा के किस तरह से गोलियों से भूना था। तो उस बेटी का इतिहास भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए कि बेटी, यदि आपके चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे समाज हो, यदि आपके साथ कहीं अनहोनी होती है, आपके साथ अत्याचार होता है, तो हम आपके साथ है, तुम जो करना हो वो करिएगा, लेकिन गलत मत करिएगा। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में दिव्यापुर से चल के आई, जो आज दिल्ली के लिए जाने को थी, उनसे हमने निवेदन किया कि मैम आज जरूर आप इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हम पुरुष भाई भी आए और महिलाएं भी आई हैं। ये उदाहरण है, हम भी पुरुष आ सकते हैं, हम क्यों इनको लेके आए? सबके यहाँ काम है, मेरे यहाँ भी काम है, इनके यहाँ भी काम है। मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ, तथागत को नमन करती हूँ, सावित्रीबाई फूले को भी नमन करती हूँ। जितने भी यहाँ बहन और भाई और माताएं बुजुर्ग बैठे हैं और बच्चे, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मतलब आप सबको तो पता चल गया है कि सावित्रीबाई कौन है, और जिनको नहीं पता चला होगा वो भी अब पता चल गया होगा, मोस्टली सभी लोगों को। इसीलिए मैं तो वैसे भी आज दिल्ली अपनी मम्मी के घर जा रही थी, मगर मुझे रोक लिया गया कि आज तुम ये प्रोग्राम अटेंड कर लो, कल चले जाना, तो इसलिए मैं कल जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने मैं भी, कौन सा गाँव है, महेवा भवानीपुर, मैंने कहा चलो मैं भी भवानीपुर देख लूंगी। मैं यहाँ की हूँ नहीं हूँ, मेरी ससुराल और एक दिव्यापुर में है, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड यहीं पे, तो मैं भी यहीं आ गई। पहले मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, मुझे नहीं पता था। बाबा साहेब को जानती थी मगर अच्छे तरीके से नहीं जानती थी कि 14 अप्रैल बनाई जाती है। बाबा साहेब हमारे वो हैं, उन्होंने हमारे लिए हक के लिए लड़ाई लड़ी है। फिर बाद में मैंने उनको देखा, फिर पढ़ा, समझा, और मेरे जितने भी साथी लोग हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं इनके साथ ज्वाइन हो गई, जुड़ गई, तो फिर मैं भी सुधर गई। पहले अब मैंने बिल्कुल पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। सबसे बड़ा अधिकार तो हमारा शिक्षा का ही है। अगर ये नहीं होती तो हम शिक्षित नहीं हो पाते। पुरुष ही हो जाते तो लेडीज अपने आपको गुलामी बनी रहती। हम किसी चीज को पढ़ने के बाद हम ये सोचते हैं ना, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, आप मुझको कुछ भी कहते रहती तो मैं सहन करती रहती, हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। अब मुझे सही और गलत का अंतर पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हेलो, सही और गलत का अंतर मुझे पता चल गया है। तो मोस्टली हम लोगों को ना शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और मतलब यहाँ की जितनी भी बहनें और माताएं गांव की, मैंने मोस्टली औरतों को देखा है कि वो क्या करती हैं, हमारे पास लड़का नहीं है, लड़कों के चक्कर में 4-4 लड़कियां, 5-5 लड़कियां पैदा हो जाएंगी वो लड़के के चक्कर में। अगर मान लो फिर लड़की हो गई, फिर लड़की। मगर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वही 2 लड़कियां या 1 लड़की तुम्हारा बेटे का भी तो काम करेगी। अगर दोनों लड़कियां पढ़ गई तुम्हारी, तो लड़कियां लड़के से ज्यादा अच्छी माँ की सपोर्ट करती है, देखभाल करती है, इतना लड़का नहीं करता। तो यही मेरा कहना है कि मतलब लड़कियों को पढ़ाओ और ये करो। और जितने भी हमारे देवी देवता हैं हम सबको जानते हैं। आपको ये पता होगा, काली माता, शेरा देवी, ये सब पता हो गया। और आपको महापुरुषों के बारे में नहीं पता होगी कौन है ये सब। तो मतलब हम लोगों का काम यही है कि अपने महापुरुषों के बारे में सबको बताना, कि जो जो नहीं जानता उनको भी ये बताएं। हम पूजा पाठ की जगह मतलब अपने महापुरुषों को, अगर पूजा पाठ से कुछ होता तो आपको पता होगा कोरोना चल रहा था तो वो तो फिर ठीक हो जाता। डॉक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है हमको? उसमें हमारे बेचारे डॉक्टर्स भी काफी खत्म हुए थे कोरोना के चक्कर में, उन्होंने भी तो इलाज किया। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो वो डॉक्टर नहीं बने। अब आपको ये पता है कि ये दवाई इसके काम आएगी। अब घर में मोस्टली हल्दी वगैरह का भी पता है कि हल्दी भी किसी काम आती है। तो जब आपको पता है ऐसी मतलब क्या ठीक है, मतलब यही सब बोला जाता है। अब आपको ये पता होगा किसान का आंदोलन का, आपको पता होगा दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। अगर वो शिक्षित नहीं होते तो वो कर लेते क्या? अब जो ये नई सरकार आई है, जो भी है, मतलब मैं किसी सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहती, गलत है तो गलत है, जो भी चीज है गलत है, उसके लिए तो कोई भी हक लड़ सकता है। तो अभी जैसे ये बांटा गया है,
उसको पहले पूछ लेना चाहिए था कि यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है सोशल, इससे मतलब भंग होता है, प्रोग्राम भंग होता है, डिस्टर्बेंस होती है प्रोग्राम में, तो वो पहले आ जाता, यहाँ बता देता, फिर बांटा। वैसे भी ये बांटने की कोई जरूरत भी नहीं थी उसको कॉपी, क्योंकि वो अपनी पार्टी को हाईलाइट कर रहा है, प्रचार कर रहा है, मेन बात उसका ये है। तो मतलब हम लोगों को खुद ही समझना चाहिए हमको किसकी तरफ जाना है, अपने महापुरुषों की तरफ जाना है। अगर इसमें से हम जानेंगे तभी हम लोगों को समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए मोस्टली हम लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। तो इस सबसे बड़ा अधिकार हमारा शिक्षित ही है। और ये सर ने जैसे बोला था कि जो आदमी जुआ शराब पीते हैं, औरत अगर बाहर जाती है तो कह देते हैं वेश्या बिक गई, आदमी नहीं। अगर एक लेडीज किसी पुरुष से बात कर लेगी तो कहेंगे फलाने की बहू ने तो देखो उससे बात कर ली, उसकी बहू तो ऐसे। मोस्टली औरत को ही बदनाम करती है, आदमी ये घड़ी नहीं करेगा, औरत ही औरत को बदनाम करती है। तो वो ये कहेगी देखो उसकी औरत उससे बात कर रही थी, उसकी उससे बात कर रही थी, मतलब उस औरत को बेचारी पढ़ी लिखी। मेरे को भी बोल देते लोग, मैं तो माइंड नहीं करती, मैं दिमाग में नहीं लेती, मेरे लिए तो सब बराबर है भैया। आप भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, तुम भी पूछ सकती हो। अगर ये तीनों लोग हैं मुझसे बात करे तो मेरे को कुछ पूछे तो मैं बता दूंगी, मगर औरत सोचेंगी हाय देखो उसकी बहू उन लड़कों से बात कर रही थी। ये भी औरतों के अंदर गंदी सोच है ना, वो निकालनी पड़ेगी सबको ही, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि। और मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मैं इधर उधर जाती हूँ, इससे क्या फायदा। मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा, मगर मैं चाहती हूँ हमारे समाज की जितनी भी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो थोड़ा जागरूक हो। मतलब यही है। और अपनी वाणी को मैं यही प्रणाम देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद साधना जी, आपने अपनी कौम महिला कौम को जगाने के लिए सारे उदाहरण बताए और उन्होंने बता दिया आपको कि महिलाएं कहीं भी बैठी हों, जिस उद्देश्य के लिए जाती हैं, बुलुआ में जाएं, कार्यक्रम में जाएं, उस उद्देश्य को ना सुन के वो पड़ोस की बहुओं की शिकायत, पड़ोस की बिटियों की शिकायत सुनी है तुमने कि फलानी की बिटिया भाग गई थी, फलानी की बिटिया बहू या ऐसा हो गया था, लड़ाई हो गई, मारा पीटी हो गई सास बहू में। महिलाओं की विरोधी क्यों हो आप लोग? आखिर में कब सुधरने का नाम लोगे? क्यों नहीं अपना सम्मान सुरक्षित रखने का काम करते हो? शादी विवाह भी होगी तो महिलाओं को गालियां दोगी, अम्मा भौजी सब करोगे नहीं। शादियों में आदमियों को गालियां दिया करो, पुरुष आते हैं आपकी बारात लेके तो पुरुषों को गालियां दिया करो, माओ को मत गालियां दिया करो। माँ होती है। और जो बाबा साहब बुद्ध को मानते हैं, विषम परिस्थितियों में तो गालियां दे सकते हैं, लेकिन हंसी उल्लास में गालियां देने का हम लोगों का कोई सिस्टम नहीं होता है। इसलिए गालियों वाला सिस्टम बंद कर दें। और जिस तरह से भी आपको बताया गया किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन नहीं है, हम लोगों का आंदोलन है। जिस तरह से कुछ आपने देखा होगा समाज में ठग टाइप के लोग होते हैं, नहीं, ठग को ठगने का काम करते हैं। अब ठग को ठगने का काम कैसे? जैसे कि एक शादी होती है घर में, समाज में ठग फंस जाते हैं। जैसे लड़का वाला कहता है भैया हम लड़के की अपनी 5 लाख से शादी कम नहीं करेंगे, बिटिया वाला कहता है भैया 5.5 हो जाए लेकिन 5 से नीचे नहीं हो जाए। अब ठग का बैठा हुआ, तो ठग में क्या होता है, तो गोद भराई में बड़ा हर्षोल्लास से बड़ी खर्चा करेगा और लड़का वाले को ये दिखा देगा कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। बोलने के साहब दिक्कत नहीं है, पैसा सब पहुंचे। लड़कों वालों फूल खोस की देखो इतना सम्मान किया और चलती बिरिया जितनी भी दादी अम्मा सब आई, सबको 100 को नोट लेकर पकड़ा दिया, तो बेवकूफ खुश भैया जो साथ में उन्हें का अच्छो खान को मिल जाए और चलती टाइम बधाई अच्छी मिल जाए। और उन्हें चाहिए का तुम सामान दो चाहे ना दो, बहू हो तो खुतरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बहू काम चली है तो और खुश हो। ये देखो रुपये के चक्कर में जिगर पड़े। तो जब शादी का समय होता है, शादी का अब क्या होता है कि 1 दिन का अंतर होता है तिलक का और वो बारात का। कुछ रईसी में आ जाए तो उन्हें हाँ रुपया आई थे क्या करना है, और जब तिलक चढ़न जात तो वहां पता चलाता है कि 5100 रुपया रखे जो 5 लाख की शादी हो रही है। ये ठग को हिसाब होता है। ऐसे ही हम लोगों की किसान की जो बिल है ये ठगने का काम किया जा रहा है कि अभी बताया जा रहा है कि आपका जो अनाज है, जो 1500 रुपए कीमत का अनाज है, वो आपका अनाज ये कंपनी 2200 रुपए में खरीदेगी
लेकिन खरीदने का भी उनका एक समय होगा, 1 साल खरीदेंगे, 2 साल खरीदेंगे, 30 साल खरीदेंगे। जब आपकी ये सरकारी मंडियां हैं, कंपनियां हैं, ये बंद हो जाएंगी, तब वो कहेंगे अब आपका यही अनाज हम 10 रुपए में खरीदेंगे, बेचना हो तो बेचो, नहीं बेचना हो तो नहीं बेचो। तो आप सोचेंगे जो मिले वही सही।